बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त पाई 24 घंटे में 7.5% पंप हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी गिरावट के दौर में पाई का 7.5% पंप होना, क्योंकि अगर देखा जाए तो बिटकॉइन इस वक्त 0.4% पंप हुआ है, सिर्फ 0.4%। BNB 0.3%, XRP पंप नहीं हुआ, डंप हुआ है 0.5%। इथेरियम की बात करें तो ये 1.3% पंप हुआ है, लेकिन पाई सबसे ज्यादा पंप हुआ है। वजह क्या है? ओवरऑल अगर हम दुनिया में क्रिप्टो देखें तो क्रिप्टो इस वक्त कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। IPENA और SPX के अलावा बाकी सारे कॉइन 5-7% फिर रहे हैं। बड़े कॉइन डंप हो रहे हैं, छोटे कॉइन पंप हो रहे हैं। वजह क्या है? सुनते जाइएगा। हुआ कुछ यूं है कि मार्केट में एक वेल की एंट्री हुई है और उस वेल ने दोस्तों यहां पे एक बड़ा माल इकट्ठा कर लिया है। जी हां, तकरीबन 300 मिलियन के करीब उसने पाई कॉइन इकट्ठे कर लिए हैं, और जिसकी वजह से लगता है कि मार्केट में अब सेल का ट्रेंड कम हो गया है। चूंकि इकट्ठा किसी चीज का इतना ज्यादा बाय हो जाना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है, और इसी वजह से आपने देखा कि कोई भी कॉइन इतना ऊपर नहीं गया जितना पाई कॉइन गया था। लेकिन एक नेगेटिव इंडिकेशन ये है कि पाई का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अभी तक सिर्फ 31 मिलियन पे है। हालांकि एक्सपर्ट के मुताबिक इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम से कम 100 मिलियन से ऊपर होना चाहिए था। लेकिन खुशी की बात यह है कि अगर आप पिछले हफ्ते का चार्ट देखें तो पिछले हफ्ते के चार्ट ने 0.23 की प्राइस को स्टेबल रखा है, और एक्सपर्ट का यह मानना है कि अगर पाई जो है वो 0.25 को टच कर लेता है तो नेक्स्ट 0.27 पे जाएगा, उसके बाद 0.29 पे जाएगा, और अगर ये 3 क्रॉस कर लेता है तो फिर ये 0.35 पे भी जा सकता है। और चलते चलते बात करते हैं दोस्तों जीसीबी की, तो कहते ये हैं कि जीसीबी जो है वो अभी तक पाई को कोई फायदा नहीं दे सका। यहां पे होना तो ये चाहिए था कि जो पाई की प्राइस है वो जीसीबी की वजह से ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी ये पड़ा है कि कुछ लोग सिर्फ जीसीबी को अपना मरकज मान के सबसे बड़ा फोकस रख के पाई की तरफ आए थे कि अगर उन्होंने एक पाई भी इकट्ठा कर लिया तो उनका एक पाई $3 लाख के बराबर होगा, और इसी वजह से अब वो पाई से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भैया, यहां पे तो जीसीबी हो ही नहीं रही तो हम क्यों पाई की तरफ आए। एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगर ऐसा होता कि अगर कोई कॉइन अपनी डुअल वैल्यू रख सकता या अगर कोई कॉइन अपनी वैल्यू चेंज कर सकता, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्रिप्टो की दुनिया में हमारे पास तकरीबन 9125 एक्टिव क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कॉइन मार्केट कैप पे चल रही हैं। सारी की सारी करेंसीज कोई भी अपनी वैल्यू रख सकती थी। क्या जरूरत है इन्हीं कंपनीज को बड़ी एक्सचेंज से बात करने की, बड़ी कंपनीज से कोलैबोरेट करने की और अपनी प्राइस को ऊपर लेके जाने की? वो सीधा अपनी एक वैल्यू को डिक्लेयर करती और काम खत्म। अब आप कहेंगे सर आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप क्या कहते हैं कि पाई की प्राइस ऊपर जाएगी? अगर आप मेरे से पाई की प्राइस का ओपिनियन लो तो मैं इस वक्त स्ट्रांगली पाई के बुलिश के हक में हूं, क्योंकि पाई ने जिस लेवल पे अपने आप को मेंटेन किया है दैट्स गुड। आप देखो पिछले हफ्ते भी ये 0.26 को टच करके आई थी और अभी भी ये 0.26 पे ही जाने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पाई अब वापस अपनी प्राइस को स्टेबल कर रहा है। रही बात जीसीबी की, तो जीसीबी इतनी आसान नहीं है कि इसको इतनी बड़ी वैल्यू के साथ डिप्लॉय किया जा सके। अगर हम इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 8.3 बिलियन ही ले लें तो भैया 8.3 बिलियन पे अगर हम जीसीबी वैल्यू रखें तो इसके लिए हमें ट्रिलियंस में मार्केट कैप चाहिए। जी हां, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में, जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं है। हां, फ्यूचर में इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। एक्सपर्ट इसके बारे में ये भी राय देते हैं कि अगर पाई टीम इसको अपने इकोसिस्टम में डिप्लॉय कर लेता है तो ये पाई के लिए बड़ा फायदेमंद है। इस तरह से पाई जीसीबी वैल्यू को चला सकता है। अदरवाइज पाई के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो इतना जल्दी जीसीबी वैल्यू को चला सके। हां, एक और बात, अगर आप देखो तो पाई ने यूरोप में अपना माइका के व्हाइट पेपर जो है वो सबमिट करवाए हैं। अगर वो इसके एक्सेप्टेबल हो जाते हैं और यूरोप में इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है तो पाई एक बड़ा बाउंस बैक करेगा और मार्केट में एक बड़ी प्राइस के साथ ये एंट्री करने के लिए तैयार हो जाएगा, और इसके लिए वो टाइम आ जाएगा। और मैं समझता हूं कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक
आपको ये डिसीजन सुनने को मिल चुका होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड प्राइस की। तो दोस्तों गोल्ड की प्राइस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त भी गोल्ड दुनिया की सबसे स्टेबल रिजर्व समझा जा रहा है। इस वक्त गोल्ड की प्राइस वापस उस प्राइस पे जा रही है जिस प्राइस में ये अक्टूबर में आया था। दोस्तों अक्टूबर में इसकी प्राइस तकरीबन $4,400 पे गई थी, अभी जो है $4,100 पे है। तो कहा यह जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है और बैंक्स भी अपने पैसे रिजर्व में रख रहे हैं। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब लोगों का ज्यादा भरोसा जो है वो गोल्ड पे ही होने वाला है। तो ऐसे में क्या कहा जाए, क्या गोल्ड को ले लेना चाहिए? अगर गोल्ड की प्राइस इतनी ही ऊपर जाएगी तो क्या हमें गोल्ड ले लेना चाहिए? तो माय आंसर इज नो। जी हां, मैं नो इसलिए कह रहा हूं, गोल्ड इसलिए नहीं लेना चाहिए कि इसका रेट बहुत ऊपर से जाएगा। अगर आप इसलिए लेना चाहते हो कि मेरे पास गोल्ड है, गोल्ड के नेम की वजह से लेना चाहते हो तो फिर आप खुशी से ले। लेकिन अगर आप गोल्ड को अपने इन्फ्लेशन की वजह से लेना चाहते हो, कंपाउंडिंग सिस्टम की वजह से लेना चाहते हो, तो फिर सिल्वर इज द बेस्ट डिसीजन। ये अंदर की बात बता रहा हूं, क्योंकि गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर मेटल नहीं रहा। सिल्वर आपकी इलेक्ट्रिक कार्स में यूज हो रहा है, सिल्वर आपके सोलर पैनल में यूज हो रहा है, हर जगह पे सिल्वर की कंजम्पशन हो रही है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट जिस चीज की कंजम्पशन ज्यादा हो, जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो, जिस चीज की यूटिलिटी ज्यादा हो, उसकी प्राइस भी ज्यादा होती है। क्या समझे भैया? तो ऐसे में मैं समझता हूं कि आपका सिल्वर नेक्स्ट गोल्ड बनने वाला है। जी हां, गोल्ड तो रहेगा ही, लेकिन आपके सिल्वर भी नेक्स्ट गोल्ड की प्राइस पे आने वाला है। अब मानो या ना मानो, बट ये होके रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम इस वीडियो की समरी की बात करें तो पाई स्टेबल हो रहा है, पाई स्टेबल हो चुका है, पाई अपनी प्राइस पे वापस जाने वाला है, पाई अपनी प्राइस पे वापस जाने वाला है और पाई अपने पाइनियर को खुश करने वाला है। लेकिन उसके लिए हमें 28 तारीख तक की अपडेट्स को देखना होगा। और साथ अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड वापस अपनी अक्टूबर की प्राइस पे जाने की तैयारी कर रहा है और जल्द ही अपने चाहने वालों, अपने मानने वालों को एक दमादम सी खुशखबरी देगा। तो क्या ख्याल है दोस्तों, हम पाई के साथ इंटरलिंक लैब को रखें, गोल्ड को रखें या किसी और करेंसी या कॉइन को रखें? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।